नमस्कार, आदाब। आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ले चलूँगी इतिहास की तरफ। जी हाँ, इतिहास में भी हमारे कुछ ऐसे इवेंट मैनेजर हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आलेख है मेरे फेसबुक मित्र वरिष्ठ पत्रकार श्री मनीष सिंह जी का। तो चलिए बात करते हैं हम एक शाही इवेंट मैनेजर की। ये दिल्ली के शाही तमाशों का इवेंट मैनेजर था जो बाद में जाकर दिल्ली का सुल्तान हुआ। मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान पर जीत के बाद वो अपने गुलामों को दिल्ली का गवर्नर बनाकर चलता बना। ये समय है 13वीं-14वीं सदी का। 15 साल बाद उसकी मौत हुई तो दिल्ली के गुलाम खुद मुख्तार हो गए। गुलाम वंश यानी मामलुक राजवंश का उदय हुआ। यह वंश कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के बाद कुछ बरस तक रजिया के नाम से चला। बलबन के बाद सत्ता उनके एक सेनापति को जलालुद्दीन खिलजी ने हथिया ली और अब खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई। अपने भाई भतीजों को ऊंचे पद दिए गए और ऐसे में शाही आयोजनों के लिए एक इवेंट मैनेजर यानी अमीर तुजुक बनाया जलालुद्दीन ने अपने भतीजे कम दामाद अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन अनपढ़ था मगर चतुर था, कुटिल था, महत्वाकांक्षी था। उसे कुछ सैनिक अभियान की लीडरशिप मिली। लूट का माल उसने चचा को भेंट किया। उस जमाने में सिपह सालार इतनी ईमानदारी नहीं दिखाते थे। खुश होकर चचा ने उसे अवध का गवर्नर बनाया, युद्ध मंत्री बना दिया और उसे इजाज़त दी कि वो फौजें बढ़ाए। चचा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर चाचा का भरोसा और अलाउद्दीन की ताकत बढ़ती ही चली गई। इतनी बढ़ी कि 5 साल के अंदर ही चचा को खंजर भोंककर भतीजा उसकी गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर उसका आना बहुतों को पसंद तो नहीं आया, पर दौलत को मना कौन करे। खिलजी ने सोने चांदी से सबका मुंह बंद कर दिया। जो चुप नहीं हुए वो गायब हो गए, दफन हो गए। अली गुरशस्प अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, हिंदुस्तान का बादशाह। अनपढ़ होना एक बात है, लड़ाकू होना दूसरी। दूसरा गुण उसमें कूट कूट कर भरा था। पूरी ताकत से हमला करता, लंबे घेरे डालता, क्रूर तरीके अपनाता, दूतों से धमकाता, ब्लैकमेल करता। ये सारी कथा आप पद्मावत मूवी में देख ही चुके हैं। स्ट्रॉन्ग टैक्टिक और कुशल युद्ध नीति से उसने साम्राज्य को दोगुना कर दिया। राजस्थान गुजरात जीत लिए, सुदूर दक्षिण तक उसकी तूती बोलने लगी, जहाँ उस लोकल राजाओं ने उसे अपना मालिक मान लिया। दुनिया में ये दौर मंगोलों का था। यूरोप और एशिया में उनके पैरों तले धरती कराह रही थी। जिधर बढ़ते उधर जीतते, मगर भारत में उन्हें अपनी जोड़ का योद्धा मिला। अलाउद्दीन ने मंगोलों के कई आक्रमण विफल किए और आखिरकार पराजित कर ऐसा धकेला कि उन सब ने हिंदुस्तान का ख्वाब 200 साल के लिए तो छोड़ ही दिया। वो दौर पुलिस स्टेट का था, यानी पब्लिक पर मजबूत कंट्रोल रखना और टैक्स वसूल करना। उसका राज डर पर आधारित था। टैक्स टेररिज्म उसका खास रास्ता होता है। तो उपज यानी कमाई का 50% टैक्स हो गया, किसान तबाह हो गए। जनता गरीब, राजा अमीर। पैसे का एक ही इस्तेमाल था, अपने राज के इलाके बढ़ाने का। बड़ी फौज के खर्च बहुत होते हैं, वेतन सबसे बड़ा खर्च होता है। अगर सामान सस्ता मिले तो वेतन कम देना होगा। तो अलाउद्दीन ने प्राइस कंट्रोल लागू किया। राजा की तय कीमत पर ही कोई सामान बिकेगा। बड़ी फौज की व्यवस्थाओं के लिए राजा के बड़े बड़े गोदाम थे। व्यापारी गोदाम नहीं रख सकते थे क्योंकि इससे राजा की मोनोपोली टूटती। किसी ने कम तोला तो उतना मांस काट लिया जाएगा। ये स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मार्केट था। किसान व्यापारी तबाह हो गए, मगर राजा का इकबाल बुलंद होता गया। दिल्ली में एक कुतुब कॉम्प्लेक्स था। तुर्की सल्तनत की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा टावर वहाँ खड़ा था,
जिसे कुतुब मीनार कहते हैं। अलाउद्दीन ने इससे ऊंची, दोगुनी बड़ी मीनार बनाना तय किया। आखिर उसे भी तो इतिहास में बड़ा स्थान चाहिए था। मीनार शुरू करवाई लेकिन ख़त्म नहीं करवा सका। कितना भी ताकतवर रूलर हो, अमरफल खाकर तो आता नहीं है। अलाउद्दीन आखिरी सालों में पैरानॉइड और स्मृति भ्रंश का शिकार होता गया। किसी का भरोसा नहीं करता, सारी ताकत अपने हाथ में लेता चला गया। उसका भरोसा और मोहब्बत सिर्फ अपने खासुल खास गुलाम मलिक काफूर से रहा, जिसे उसने अपना नायब बना लिया। फिर एक दिन मौत आ गई। कहने वाले कहते हैं कि मलिक काफूर ने ही उसे मरवाया, और बाद में बहुत से धोखे, सत्ता हथियाना, इन सब का दौर चला। अरेस्ट, हत्याएं, हालात को देख कर के पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक ने दिल्ली प्रवेश किया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। गयासुद्दीन तुगलक का राजवंश शुरू हुआ। तो देखा आपने, खूनी इवेंट से शुरू हुआ खिलजी राज खूनी इवेंट से ही ख़त्म हुआ। अधूरी उजाड़ अलाई मीनार उस इवेंट मैनेजर की दास्तान सुनाती है, बताती है कि डराकर आप राज कर सकते हैं, इज्जत हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद।